हिमाचल प्रदेश में हजारों परिवार पशुपालन से होने वाली कमाई पर आधारित हैं और घुमंतू पशुपालक भी इसमें शामिल है। घुमंतू पशुपालकों को सर्दियों के दौरान जहां गर्म इलाकों का रुख करना पड़ता है, तो वहीं गर्मियों के दौरान उन्हें ऊंचाई वाले इलाकों में अपने पशुओं को ले जाना पड़ता है ताकि पशुओं के लिए घास की कमी न हो। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि चरान के लिए जो भूमि पशुपालकों के लिए निर्धारित की गई थी, अब वे खत्म होती जा रही है। ये बात कुल्लू में हिमाचल घुमंतू पशुपालक महासभा के राज्य सचिव पवना कुमारी ने कही। पवना कुमारी ने इस विषय में डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग को भी एक ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि जिला कुल्लू के मनाली इलाके में भी घुमंतू पशुपालकों के लिए जो भूमि रखी गई है वे भी अब कम होती जा रही है। इस पर भी जिला प्रशासन विशेष रूप से ध्यान दे। वहीं डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि 1987 में ब्रिटिश सरकार ने भेड़ बकरी का सफर एक दिन में 10 मील निर्धारित किया था और इसी आधार पर उनके पड़ाव भी तय किए गए थे। लेकिन अब पड़ाव की जगह पर घास खत्म होती जा रही है और भूमि भी कम पड़ रही है। आज हम घुमंतू पशुपालकों को लेकर जिलाधीश कुल्लू से मिले हैं और हमारी ये समस्या है कि हमारे जो घुमंतू पशुपालक हैं, जो लाहौल से जो हैं वो मंडी, बिलासपुर और सर्दियों की चारागाहों के लिए जो है वो नीचे हमीरपुर की ओर जाते हैं। तो अब जो टूरिज़्म बढ़ा है और जो विकास परियोजनाएं बढ़ी हैं, सबको जो है वो कम से कम समय में मनाली पहुंचना है, रोहतांग को छूना है पर्यटकों को। तो उस वे में जो है हमारे घुमंतू पशुपालक जो है वो बिल्कुल ही छूट गए हैं। वो रोड चौड़ी करने की वजह से उनके सारे पड़ाव ख़त्म हो गए हैं। वो पानी को नीचे जो है वो दरिया के लिए उतर नहीं सकते हैं और जगह जगह पे जो है वो टूरिज़्म के वालों ने जो है वो जगह घेर के रखी हैं। लोगों ने बड़ी सारी दुकानें लगा ली हैं और कहीं जो है वो अलग अलग तरह की जो है वो गतिविधियाँ की जा रही है। कुछ स्थानीय लोगों ने भी अपने जो है जैसे फाट हमारी घासनी जो है बगी हुई है। अब आप देखिए कि रोहतांग से जब ये लोग चलते हैं तो राहला से जब ये लोग चलना शुरू करते हैं तो लगातार चलते हुए इनको जो है वो कहीं तक भी बजौरा तक जो है वो एक भी पॉइंट रुकने का नहीं मिलता है और वो इतना थक जाते हैं। और ये मतलब ये हमारी भेड़ बकरियों के लिए जो बोल नहीं पाता है जानवर, उसके ऊपर भी एक अमानवता है कि उसके साथ भी हम ये क्रूअलिटी कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये सारे जो स्थान थे, ये सारे जो रास्ते थे, ये भेड़ पालकों ने जो है तो वो चिन्हित किए थे, जिस पे जो है जब रास्ते थे पगडंडियाँ बनी, सड़कें बनी और आज जो है वो 4 लेन की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जब भी विकास की गतिविधियाँ होती है तो कभी भी इस घुमंतू पशुपालक इन लोगों को जो है वो नज़रअंदाज पूरी तरह से कर दिया जाता है। इनके पड़ाव सारे खत्म हो गए, रास्ते खत्म हो गए। ऐसी भयंकर परिस्थितियों की वजह से जो है वो हमारा जो पशुधन व्यवसाय जो है वो ये ख़त्म होने के कगार पे है। दूसरा, ये जो आजकल की जो बढ़ती बेरोजगारी है, जिसमें सब लोगों को जो है वो आत्मनिर्भर बनने की और जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो है वो बार बार घोषणाएं करते हैं भेड़ पालकों के लिए हैं, चाहे वो किसी भी तरह की है। लेकिन हम आत्मनिर्भर भारत जो है वो कैसे हो सकते हैं जब हम अपने पुश्तैनी जो व्यवसाय हैं उनको जो है वो विकास परियोजनाएं हों, चाहे वो सरकार की अलग अलग नीतियाँ हों, चाहे हम लोगों की नज़रअंदाजी हो, वो उस वजह से जो है हमारा पशुपालन ही पुश्तैनी व्यवसाय हो जाएगा। तो हम किस तरह से आत्मनिर्भर हो पाएंगे। आज हम उपायुक्त कुल्लू महोदय को जो है ज्ञापन सौंप रहे हैं और हमारी इनसे एक गुजारिश है कि हमारे इस आज और कल में जो हमारी माइग्रेशन हो रही है, इसी में इंश्योर करें कि हमारे जो पड़ाव हैं वो सुरक्षित हो और हमारी जो करोड़ों का जो पशुधन जो है वो सड़क पर चलता है तो उसके लिए सुरक्षा भी हमें मुहैया करवाई जाए। क्योंकि आप देखिए कि कुल्लू में जो है या कुल्लू मनाली में जो है या पूरे हिमाचल में जो है आजकल जो पशुधन की तस्करी है वो गाड़ियों से हो रही है और वो जो पशुधन तस्कर है वो अपने वेपन लेके जो है हम भेड़ पालकों को जो है वो डराते हैं, डेरे में मारते हैं और गाड़ियाँ भर भर के हमारे पशुधन को जो है वो चुरा कर ले जाते हैं, जिसमें हमें चोरी का एक भी केस जो है वो आज तक पुलिस प्रशासन जो है वो साबित नहीं करवा पा रही है। तो ये हमारा सुरक्षा जो है वो एकदम दांव पर लगी है। तो हमारा आज यही हिमाचल घुमंतू पशुपालक महासभा का आज यही एक डीसी महोदय से जो है वो गुजारिश है कि वो इस समस्या को जो है वो स्पेशली कुल्लू जिला में जो है वो देखें और हम लोगों को इसमें जो है वो राहत प्रदान करवाएं।